Hello viewers, today let us prepare a very renowned product from the world of herbal medicine which is माजून सुपारी पाक। माजून सुपारी पाक एक बहुत ही कॉमन बट इफ़ेक्टिव नुस्खा है हर्बल मेडिसिन की दुनिया का, और इसका अपना एक मुकाम है। इट हैज़ इट्स ओन पोजीशन इन हर्बल मेडिसिन। आप देख रहे हैं छुहारा या खुरमा 900 ग्राम्स। ये छोटा गोखरू 600 grams. See the quality of गोखरू। बादाम ये अभी कम है, लेकिन हम यहाँ 600 ग्राम्स लेंगे। चिकनी सुपारी 300 ग्राम्स। गोंद 300 ग्राम्स। लाल गोंद या चीनिया गोंद 300 ग्राम्स। और ये गुल पिस्ता 150 ग्राम्स। मोचरस 150 ग्राम्स। मजीठ 150 ग्राम्स। संखाहोली 60 grams. See the freshness and greenery of this herb, Sankhaholi. You might never have seen such fresh herb. ये सालब गट्टा 60 grams. ये बेख कचनार 60 grams. दारचीनी 60 grams. इलायची छोटी 60 grams. सौंठ 60 ग्राम्स। छाल बबूल 60 ग्राम्स। और ये जायफल 30 ग्राम्स। लौंग 30 ग्राम्स। और ज़ाफ़रान 30 ग्राम्स। ज़ाफ़रान हम यहाँ 30 ग्राम्स ऐड करेंगे। ये लौंग के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, ये कॉमन लौंग नहीं है जो आमतौर से मार्केट में मिलती है। ये वेरी स्पेशल लौंग है, लाल परी के नाम से जानी जाती है ये। और इसको खोलने के बाद पूरा हॉल एक ख़ास फ्रेग्रेंस से महक जाता है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्लोव, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लौंग है ये, जैसा कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करते। और द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वी यूज़, यू कैन नोटिस हियर। तो ये माजून सुपारी पाक बन रहा है। और इसके बारे में मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये वेरी कॉमन फार्मूला है जो कि टेक्स्ट बुक्स में और यूनानी मेडिसिन की बुक्स में बहुत जगह मिलता है। लेकिन मैं पिछले 20-25 साल से इसको कुछ तरमीम करके, कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन करके, कुछ कमी या बेशी करके बना रहा हूँ। और ये मेरा मुजर्रब हो गया है, मेरा मामूली मतब हो गया है, और पिछले 20-25 साल से द बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये एक तरह से मेरा अपना तरतीब करदा, हालांकि इंग्रेडिएंट्स वही हैं सेम, और ये माजून सुपारी पाक ही है, लेकिन मैंने इसमें बहुत कुछ अपने हिसाब से, अपने तजर्बे के हिसाब से, अपने मुशाहिदे के हिसाब से चेंज किया है। तो इसको उससे कंपेयर ना किया जाए। ये मेरा अपना चेंज किया हुआ एक फार्मूला है माजून सुपारी पाक। इसको मैंने इतने बरसों को इस्तेमाल के बाद बिल्कुल बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल पाया है। और किसी भी तरह की कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट टेस्ट वाइज मिली हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये हम माजून सुपारी पाक बना रहे हैं। अब इसमें इसके इंडिकेशंस की अगर बात करें तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है सेलानुर रहम या लेकोरिया। ऐसा लेकोरिया जो यूट्राइन वीकनेस की वजह से होता है, तो इसको हम उस केस में ख़ास तौर से देते हैं जहाँ पर कि फीमेल थोड़ी सी एजेड भी है और किसी भी वजह से न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो देते हैं। इसके अलावा पीएमएस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स हैं, उसमें ये एक बहुत ही अच्छा काम करती है फीमेल हार्मोन्स को मेंटेन करने में। और वैसे भी जनरल टॉनिक के तौर पे फीमेल्स को दिया जा सकता है ये, और यूट्रस के लिए तो ख़ास टॉनिक है ही। हालांकि ये मेल्स में भी यूज़ किया जाता है। और इसका एक और अनजाना सा इफ़ेक्ट ये है कि अगर फीमेल को और मेल्स की
तो हम इसको ऐसे केसेस में भी बहुत सक्सेसफुली यूज़ करते हैं जहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद मेल फीमेल दोनों में किसी तरह की कोई वो एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जाती है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम इसको कुछ 3 महीने ऑलमोस्ट खिलाते हैं। 3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट अक्सर आ जाता है। हालांकि 100% तो किसी भी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन 3 महीने ट्राई किया जा सकता है। अगर 3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ठीक है, वरना उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंडिकेशन इसका होता है, एक ऐसा हेडेक, ऐसा क्रॉनिक हेडेक फीमेल्स में जो वही इन्वेस्टिगेशन सब कराने के बाद सालों से चल रहा हो और कुछ सबब नज़र नहीं आता हो, तो आप ये माजून सुपारी पाक दें, इंशाल्लाह वो दर्द ठीक हो जाएगा। ये मेरा मुजर्रब मामला है, बहुत आजमाया हुआ है। इस तरह से आप इसको यूज़ करें। तो ये माजून सुपारी पाक। देखिए, अब आप देख सकते हैं ये हम छुहारे उबालने के बाद उनको पीस करके और उसका क़वाम तैयार किया जा रहा है। आप इसमें जितना वेट होता है उसका 3 टाइम्स शुगर लिया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल माजून की फॉर्म में ही ले लिया जाता है। हालांकि इस वक्त आप इसको रुब कह सकते हैं, यानी कि जैम की फॉर्म में हो जाएगा। इसको हमने खुरमा को, छुहारे को अलग से ही पकाया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ और चाशनी डालकर हम बाकी जो पाउडर है मेडिसिन का वो मिक्स करेंगे और इस तरह से माजून सुपारी पाक तैयार होगी। माजून सुपारी पाक बनाने के प्रोसीजर का एक हिस्सा ये ज़ाफ़रान डाली जा रही है अब इसमें, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमने इसे जो खुरमे का पाउडर था उसको बिल्कुल जैम लाइक बना लिया है, जैसे रुब है। अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ज़ाफ़रान मिक्स की है, अब हम दूसरी अदविया इसमें शामिल करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम दूसरे नंबर पे ये बादाम है, पिसा हुआ बादाम है, उसको मिक्स कर रहे हैं। अब देखते हैं गोंद को बिरिया करने का एक ख़ास प्रोसीजर है। इसको देखिए, घी को हमने गर्म कर लिया है और इसको टेस्ट कर लिया है कि वो गर्म हो चुका है। इसके बाद अब हम गोंद डाल रहे हैं इसमें। गोंद का साइज़ ख़ास देखने की बात है, ये एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, ये आपसे शेयर करना चाहूँगा ये एक्सपीरियंस कि हमने इतने बड़े साइज़ में तोड़े हैं गोंद को। अगर इससे बड़ा होता तो वो कच्चा रह सकता था, छोटा होता तो ज़्यादा एक लड्डू की तरह से गोल बन जाता है। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो हमें करना चाहिए। अब ये बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से बिरिया हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये गोंद भुन करके बिरिया होकर के तैयार है। इसको अब हम पीस करके और मिक्स करेंगे। एक बार मैं और दोहराना चाहूँगा कि वो जो इसके बड़े टुकड़े थे उनको हमने छोटा किया था और ये बिल्कुल मुनासिब और स्टैंडर्ड साइज़ है। इससे इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट होता है ये। अगर बड़ा रखते तो ऊपर से जलता, अंदर से कच्चा रहता था। इसलिए ये बिल्कुल सही साइज़ है, देखने की, नोटिस करने की बात है। अब देख सकते हैं आप, हम गोंद को पीसने के बाद इसमें मिक्स कर रहे हैं। इसके साथ घी भी शामिल है और आप ये देख सकते हैं द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माजून सुपारी पाक इज़ अवेलेबल हेयर। और यही वो दवा की क्वालिटी है जिसकी वजह से यूनानी दवाएं हज़ारों साल से ज़िंदा हैं और ये आज भी डिमांड में हैं। इनके इफ़ेक्ट्स इसी क्वालिटी से आता है। सो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ माजून सुपारी पाक इज़ रेडी। सम इंग्रेडिएंट्स आर येट टू बी मिक्स्ड। सो फाइनली माजून सुपारी का के जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट्स अज्जा वो मिक्स किए जा रहे हैं और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी जो फ्रेगरेंस है, जो स्मेल है, काश आप महसूस कर सकते। So you watched the procedure of making Majun Supari Pak. Now the Majun Supari Pak is ready.
In the end, I would like to suggest the gynecologists to add this Majun Supari Pak in their prescriptions according to the indications I have explained. हालांकि शुरुआत में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको एक जनरल फीमेल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करें, फिर पेशेंट के फीडबैक के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल गया था शुरुआत में, वो ये कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, हालांकि मैं इसको पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन कहूँगा, उसमें वेजाइना से एक म्यूकस लाइक सीक्रेशन होता है कुछ फीमेल्स में, वो किसी दवा से ठीक नहीं होता, वहाँ पे ये माजुन सुपारी पाक बेहतरीन काम करती है। इसी तरह से कुछ फीमेल्स में इसी कंडीशन में ब्रेस्ट से निपल से एक स्टिक्की सीक्रेशन होता है, वो भी किसी दवा से ठीक नहीं होता है और माजुन सुपारी पाक से ही ठीक होता है। हालांकि आप किसी भी तरह का कोई कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए मैमोग्राफी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें और अपने पेशेंट्स को एक बेनिफिट पहुंचाएं, इस एक्सपीरियंस को यूज़ करें। माजून सुपारी पाक। अब लास्ट में 2 करेक्शन करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं पोस्ट कचनार को बैख कचनार बोल गया, जो कि वो छाल कचनार है। दूसरा ये कि PMS यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम कहना था मुझे और मैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कह गया। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। ये दोनों करेक्शंस प्लीज़ बी करेक्टेड।